हमने इम्पोर्टेंस दी है, इतना ही उसको महत्व दिया है जितना भी लग्नेश को दिया जाए। प्रश्न बीमारी के प्रश्न में तो बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ, जैसे कि डॉक्टर वीवीआईपी बीमार होते हैं तो आप रेडियो पर या टेलीविजन पर आते हैं, बुलेटिन इशू हुआ, मेडिकल बुलेटिन इशू हुआ है कि रात को इनकी कंडीशन में सुधार आया या कुछ गिरावट आई या ऐसे ऐसे रहा, ये सब। तो उसी तरह से चंद्रमा जो है वो हमारा जो इंडिकेट करता है कि हालत क्या रही है, मेडिकल बुलेटिन हमारा चंद्रमा जैसे जैसे शुभ ग्रह के साथ स्ट्रॉन्ग होगा स्ट्रॉन्ग चंद्रमा ये दिखाता है कि आदमी की हालत सुधार आ रहा है। वीक चंद्रमा जो होता है पाप ग्रहों के साथ होता है तो वहां पर उसके रूप में गिरावट आ रही है, ये इसमें देखा जाता है। तो चंद्रमा को भी हम उतना ही महत्व देंगे जितना कि हम लग्नेश को देते हैं। और चंद्रमा का उच्च स्थानों में होना एक विशेष, चाहे वो हम जन्म कुंडली के चाहे प्रति कुंडली के, उसका एक अलग महत्व है। तो लग्नेश जब हमारा शुभ स्थानों में लग्न में बैठ गया, शुभ ग्रहों से ही इत्तेशाल कर रहा है, शुभ राशि में बैठा है और चंद्रमा उच्च स्थान में हो, तो इसका सीधे मतलब तुम्हारे सारे जो फैक्टर जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो है आने वाले जो समय में जो प्रश्न जो हमारा वो पॉजिटिव की तरफ इंडिकेशन है। लग्नेश का शुभ ग्रहों से इत्तेशाल हो, चंद्रमा उच्च स्थानों में हो, ये रोगी के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में संकेत दे रहा है जी। लग्नेश यदि क्षीण हो, क्षीण अवस्था में हो, दुर्बल हो और 6 और 8वें स्थान में हो और फिक्स साइन में हो, स्थिर राशि में हो, तो ये रोग की गंभीरता के बारे में भी दर्शाता है। क्षीण अवस्था का मतलब ये है कि चंद्रमा अगर मान लीजिए क्षीण अवस्था में तो है लेकिन वो शुक्ल पक्ष का है, तो शुक्ल पक्ष होने का मतलब ये को आहिस्ता आहिस्ता जो उसके जो वीकनेस है चंद्रमा की, जो उसके जो क्षीणता है वो कम कम होती चली जाती है और वो अपने एक स्ट्रेंथ गेन करता है, वो अपना एक बल उसमें आता रहता है। तो उसको वो देखेंगे और वो बचा दूसरे चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो और वो कृष्ण पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अगर क्षीण चंद्रमा किस पक्ष का है और खासतौर से अमावस के आसपास का है तो कह सकते हैं कंडीशन में उसकी में गिरावट आए, डिटेरियोरेशन आए। लगन को मूलतः केवल चिकित्सक के बारे में देखना चाहिए कि चिकित्सक की योग्यता परिपूर्ण है। रोग प्रश्न के अध्याय के अंदर रोग प्रश्न बताया कि जैसे प्रश्न की हमारी नेचर बदलती है, प्रश्न के लिए सारे हाव बदल जाते जी, सारे केंद्र पे उसके कारक बदल जाते जी जी। तो लग्न जो है रोग प्रश्न अध्याय के अंदर चिकित्सक के बारे में संकेत देता है, उसकी योग्यताओं के बारे में संकेत देता है, उसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में संकेत देता है और वो जो उपचार को पकड़ पा रहा है या जो रोग निदान जो उसको पकड़ में आ रहा है उसके बारे में संकेत देता है। यहाँ लग्नेश के बारे में नहीं है, केवल लगन के बारे में है। जी जी। चतुर्थ स्थान औषधियों का है और उपचार का है। मेरा एक इसमें प्रश्न था सर, इसमें चतुर्थ स्थान जैसे मैं पुस्तक में पढ़ रहा था तो इसमें पृष्ठ संख्या 71 पे 71 पे इस पे लिखा हुआ है कि चतुर्थ स्थान एक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, तो इसी के अंदर उपचार भी शामिल है और इसी के अंदर औषधि भी शामिल है। भाई उपचार और औषधि का क्या मतलब है? वो उसके जब औषधि वैद्य या डॉक्टर औषधि देगा तो उसका उपचार तो अपने आप चालू हो गया ना। उपचार तो क्या है कि वो दवाई देगा, अगर दवाई पेशेंट नहीं ले रहा है तो उसका उपचार क्या करेगा? चौथे घर को इसलिए
मेडिसिन कहा गया है कि चौथा घर जो है वो हमारा पाताल गिना जाता है, जमीन के नीचे की चीजें। तो जितने भी हमारी औषधियां पहले होती थी वो जड़ी बूटियों से बनी होती थी। बहुत ही सुंदर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितना वो सारा वो चौथे घर से इंडिकेट करता है। तो इस वक्त चौथा घर जो है वो दवाई की वो औषधि के साथ साथ पूरी उपचार पद्धति भी इसी में सम्मिलित है। यदि चतुर्थ भाव के अंदर कोई किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है तो इसका अर्थ ये भी है कि औषधि गलत प्रकार से दी जा रही है। अगर चतुर्थ भाव में बेनिफिट प्लैनेट बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रहों का उस पर चतुर्थ शुभ ग्रहों देखा जा रहा है, और फिर चंद्रमा भी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है, चंद्रमा से उसका स्टार्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक है जो दवाई दी गई अच्छी नहीं है, डॉक्टर साहब को जो दवाई दी है वो दवाई अपने तीर की तरह से काम करे, उसका रोगी को आराम होगा। और अगर वहाँ पाप ग्रह बैठे हैं तो पाप ग्रह का मतलब एक है कि वहां पर गलत दवाई के कारण रोग में बढ़ोतरी होगी। अगर चौथे में तो पाप ग्रह बैठा है तो इसका मतलब चौथा पाप ग्रह बैठा, पाप का प्रभाव उसके ऊपर, चंद्रमा भी पाप प्रभाव में आ रहा है, तो जो दवाई दी जा रही है उसके कारण रोगी करना पड़ेगा। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि एक औषधि के कारण से एक रोग का निदान हो रहा होता है, दूसरा रोग बढ़ रहा होता है। अपने बारे में तो मेरे साथ यही होता है। अपने स्वास्थ्य के बारे में मेरे उसको कहता है गलत औषधि के कारण रोग बढ़ता जी। यद्यपि कोई चिकित्सक गलत औषधि तो नहीं देना चाहता, लेकिन हो सकता है कि एक औषधि एक रोग को ठीक करके दूसरे को बढ़ा रही हो। अपने बारे में मेरा एक अनुभव भी रहा है। पीछे जब मेरे को स्वास्थ्य समस्याएं हुई तो एक औषधि मेरे को दी गई, तो उन्होंने कहा कि इस औषधि को लेने से, इस दवाई को लेने से, इस मेडिसिन को लेने से आपको ये दिक्कत तो दूर हो जाएगी, लेकिन कुछ देर के लिए आपके बॉडी के बाकी सारे पैरामीटर्स बिगड़ जाएंगे। और उस दवाई के कारण से सर मेरे साथ मेरा वजन बहुत बढ़ा, मेरा जो मधुमेह है, शुगर लेवल है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। बहुत तरह का उन्माद अवसाद मेरे मन में आने लग गया। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने वो उस समय एक एक चीज़ें मैंने लिख के रखी थी, मैं डॉक्टर से जाके पूछता था, अपने चिकित्सक से पूछता था कि मैंने कहा ये क्या था। और उस समय का मैंने प्रश्न भी लगा रखा था, क्योंकि जब वो पहले दिन मेरा उपचार शुरू किया था, क्योंकि हम आपके छात्र रहे और आपके छात्र सदैव बने रहेंगे जब तक जीवन में आशीर्वाद मिला हुआ है। तो चतुर्थ स्थान में उस समय पाप ग्रह ही विद्यमान थे, पाप ग्रह थे। तो ये तो था कि एक रोग ठीक हो रहा था, लग्नेश और लगन के ऊपर शुभ प्रभाव थे, लेकिन चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह विद्यमान था। तो ये जरूर था कि मेरे को उपचार ठीक मिल रहा था, एक बहुत बड़े औषधालय से, चिकित्सालय से मेरा उपचार चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ मेरा भार बहुत बढ़ा, मेरी शुगर लेवल बहुत अप डाउन हुई। तो ये मैं इसको मानता हूँ कि चतुर्थ स्थान में यदि पाप ग्रह है तो बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी त्रुटिवश और कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसा हो सकता है कि औषधि के कारण से रोग बढ़ता है। और इसके बारे में, चतुर्थ भाव के बारे में, यदि आपके सम्मुख भी कोई ऐसा अनुभव आया हो जहाँ पे कोई औषधि के कारण से या उपचार के कारण से ही कोई रोग पैदा हुआ, यदि आपके स्मरण में हो तो आप बताइए, फिर अगले स्थान के ऊपर बातचीत आरंभ करेंगे। मैं एक चीज ये देखता हूँ, जब जैसे मैंने कहा कि लगन पर शुभ प्रभाव है, तो हम ये मान के चलते हैं कि चिकित्सक है, जो डॉक्टर है, वो उस दवाई को ठीक कर देगा और उससे रोग में आराम आ जाएगा। और अगर कोई मैनेजिंग प्रभाव है, कोई पाप ग्रह का प्रभाव है, तो जो है डॉक्टर के दवाई से या डॉक्टर के ट्रीटमेंट से रोग में फायदा नहीं है। इसमें हम ये एक चीज क्लियर करके कहना चाहूंगा, हम किसी के डॉक्टर के उसके कॉम्पिटेंस पर, उसकी योग्यता पर कोई हम आक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम ये ज्योतिष में हम ये मान के चलते हैं कि भगवान किसको जो है वो उसको विटामिन का, उसको रोग को ठीक कर देना, किसको वो छेड़ देगा,
किसको वो श्रेय नहीं देगा, ये बिल्कुल सत्य है सर, बिल्कुल सत्य है। मुझे एक कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ करने के उपरांत भी, बहुत कुछ कोशिश करने के उपरांत भी, ये सिर्फ लोग प्रश्न में नहीं कह रहे, कोई जनरल भी कह रहा हूँ, जनरली लोग बाग इस चीज को मानेंगे। सबके जीवन में ये चीज होती है, मेरे जीवन में जो है, मैं तो निराला, मैं जब तक सब जैसे जब तक समूह होता तो मैं भी एक हूँ, तो जो मेरे साथ होता है वो औरों के साथ नहीं होता, जो औरों के साथ तो मेरे साथ भी। तो उसमें ये मेरे साथ पास एक आया, एक बहुत पुराना में केस था। हमारे एक रिश्तेदार आए, उसके साथ एक लेडी थी, 90 से पहले की बात है, 1990 से पहले की बात। वो लेडी आए तो लेडी के बतलाए मैंने कि ये बेटे उनके रिश्तेदार थी, लेडी के जो बेटा था उसको 3 महीने से टाइफाइड, और वहां पर जो वो दिल्ली में रहते थे, तो चांदनी चौक में एक डॉक्टर है, मैं उनका नाम तो नहीं, उनका इलाज चल रहा था। और ये मैं निजी रूप से जानता हूँ, वो डॉक्टर बहुत होशियार है, बड़े काबिल डॉक्टर। लेकिन 2.5-3 महीने जब नहीं तो आए मेरे पास, तो बृहस्पति या शुक्रवार का दिन था। मुझे जो पिछले 90 से पहले की बात, जैसे मैंने बताई, शायद उनके दिन पहले की बात है, जबकि प्रश्न सीखने का शुरू हुई था, ये 83 के आसपास की बात होगी, 90 से पहले की होने की। तो वो आया तो मुझे वो आता नहीं था, तो क्या क्या तो कैसे के वैद्य जो होता है, अगर वैद्य को कोई चीज समझ नहीं आती है, समझ नहीं आता है, और वो कुछ समझ लेना चाहते हैं, तो जब मान कर को दे देते कि 3 दिन जो है इसको ये मरीज को ये दो और उसके बाद आना मेरे पास, तो 3 दिन में वैद्य ये सोचते हैं, सोचने का समय मिल जाता है कि इसको रुक गया। तो वही था कि मैंने कहा कि यहाँ पर उनको मैंने कहा कि आप एक और बंदे को आना, क्योंकि मैं इतवार को, रविवार को मैं गुरु जी के पास अपना जाता था सीखने के लिए। तो मैंने कहा मैं जाकर के उनसे पूछ लूंगा, उनको बता दूंगा, और जो वो बताएंगे तो सोमवार को मैं जवाब दे दूंगा, ये बिल्कुल मेरे। लेकिन अब तो वापस उसको कहना है, तो मैंने कहा कि देखो कल जो आज बुधवार है, कल शुक्रवार होगा, तो इसको जो इन बच्चे को एक आदमी का खाना बना करके हटाकर 4 पूरी और उसमें एक सफेद रंग का सफेद कोई बर्फी वगैरह रख करके शाम के वक्त पार्क में रख देना। उसके बाद ये जो बस एक ही दफे करना, फिर मेरे पास सोमवार को आना। तो ये था कि इनको ये कर दूंगा, सोमवार को जब इतवार को गुरु जी के पास जाऊंगा, तो वहां से जाकर के मैं इनसे पूछ के बताऊंगा। तो भाग्यवश ऐसा हुआ कि मैं इतवार को नहीं जा पाया, लेकिन वो सोमवार को आ गए। अब सोमवार को आ गए तो मेरे मन में थे, बोले कि अब मैं जो आपको 3 दिन तो ये हो गई। तो मैंने उनसे, मैं तो वैसे पूछा उनसे, मैंने कहा भैया आपका क्या हाल है? बोला हाँ ठीक है। मैं बच्चे का पूछ रहा हूँ, उसका क्या है? बोला उन्हीं तो बता रहे हैं, आपने बताया था ना शुक्रवार को जो है वो करा देना। तो शुक्रवार को कराया तो शनिवार तक बुखार ठीक हो गया। अब मैं नहीं, ये था, अब मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो उन डॉक्टर साहब को श्रेय नहीं देना था भगवान को, तो ठीक होने का समय आया तो उन्होंने वहां बुला करके वो दे दिया, और मुझे बिना कुछ श्रेय दे दिया, मैंने कुछ नहीं। ये सत्य, ये साल के बीती हुई घटना है। इसी बात से हम ये कहते हैं कि हमारे बस की कर्तव्य मेरे लिए है कि दो चीज में बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ कि हमें कब क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सब एक निश्चित। राव साहब एक चीज कहा करते थे, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो सही है, आप भी बड़े ध्यान से सुनने वाले जो श्रोता है, मैं उनको भी नहीं कहता। तो एक कहावत कहा करते थे, कभी घी घना, कभी घी घना, कभी सूखा चना, और कभी वो भी मना। तो ये हमारा सबके जीवन में है। तो कभी जब हमें बिना कुछ किए बहुत कुछ को दे देते हैं, और जब बिना किए कुछ दे देते हैं अच्छा लगता है। तो जब बहुत कुछ करने के बाद नहीं देते तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए।
सर तो आपकी जो कई बार क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं तो वहाँ प्रेडिक्शन गलत भी आ सकती है। तो कब वो श्रेय देंगे कब नहीं देंगे ये भगवान जाने। तो इसी बात है ज्योतिषी का भी मैं कहता हूँ यही कहता हूँ कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि लोगों के पास ज्योतिषी के पास बराबर कोई जाते रहे और अगर उसको श्रेय नहीं देना होता है तो वो एंड टाइम पर वहां से हट करके किसी और के पास चल जाता है। तो हमें इस चीज को देखना पड़ता है। वो सब जैसे हम दूसरे के भाग्य की बात बता रहे हैं उतना ही भाग्य का देखा जो है ज्योतिषी के लिए भी होता है। सत्य सर। सर सौभाग्य से मेरे को पीछे अभी पूर्व काल में एक आपका व्याख्यान सुनने को अवसर प्रदान हुआ। तो आपने कहा कि कुछ प्रश्न थे जो आपने उनसे पूछे और यही मैंने देखा आप हमेशा सदैव अपनी कक्षाओं में व्याख्यानों में जो आप जानना चाहते हैं उनसे पूछते हैं कि ये बताइए ऐसा हुआ नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं हुआ। और आपने उनसे बोला कि इससे जो अगली वार्तालाप होगी वो अगले सप्ताह हमारी होगी, लेकिन ये प्रश्न है मेरे और ये प्रश्न भी नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो चुका है। तो मैं तो इस बात को बहुत देर तक सिमरन में नहीं रख पाऊंगा क्योंकि जब जन्मांग चल रहा होता है तो उसी समय ये आ रहे होते हैं, लेकिन आप ये मेरे को बता देना। इसको एक आकस्मिक घटना कहें या क्या है जिनके बारे में वो बातचीत हो रही थी तो उनकी तरफ से कोई उस समय प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा था कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। वो प्रश्न सारे हमने भी लिखिए जो आपने पूछे थे उनसे और जिनका उत्तर आप दे रहे थे। लगभग 2-2.5 घंटे बाद, चूंकि आप फिर व्याख्यान संपूर्ण करके आप तो चले गए, फिर 2-2.5 घंटे बाद फिर उन्होंने फिर वो लगभग 7-8 वो थे बिंदु जो आपने कहा कि इनके बारे में बता दीजिएगा। और आप के लिए खैर हो सकता है कि ये आपको ऐसा लगे, लेकिन मैं अभी उन्हीं बिंदुओं को जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उससे पहले मैं उन्हीं बिंदुओं को सिलसिलेवार में पढ़ रहा था। आज के चार्ट के बारे में जो सर ने पूछा था उसके बारे में मुझे कुछ बातें कंफर्म करनी है, ये उनका उत्तर है। गोपनीयता के कारण से नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये उनका उत्तर है। आपने प्रश्न पूछा एक ग्रह की एक विशेष स्थिति के अनुसार कि ऐसा लगता है कि आपकी जो शिक्षा है उसमें बीच में ब्रेक लगा है, फिर वो आगे पूरी हुई है। उन्होंने कहा हाँ मेरी शिक्षा में ब्रेक लगा है। एक ग्रह की विशेष स्थिति के अनुसार आपने कहा कि बाल्यकाल में इनको स्कूल तक ले जाने तक, विद्यालय तक ले जाने के लिए, विद्यालय से लाने के लिए ऐसा लगता है कोई सहायक भी रहा होगा। उन्होंने कहा हाँ उनका बस्ता लेके चलने वाले लोग भी उनके जीवन में थे। ये मैं प्रश्न सर इससे देख के बता रहा हूँ मैं जो उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा, आपने कहा कि इनके पारिवारिक उसमें पृष्ठभूमि में, आपने जातक के बारे में ना कह के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कहा था कि किसी को रेक्टम प्रॉब्लम या पाइल्स की प्रॉब्लम होनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ ऐसा था और वो रेक्टम प्रॉब्लम इतनी भयावह थी कि वो बाद में एक असाध्य रोग में तब्दील हो गई और उसके कारण से उनके परिवार में किसी परिजन की देहांत भी हुआ। आपने कहा ऐसा भी लगता है कि इन्होंने कुछ देर के लिए, यद्यपि अभी तो ये व्यवसाय ना करके अपना सेवा में है, जॉब में है, लेकिन इन्होंने कोई व्यवसाय भी किया होगा और व्यवसाय के लिए कोई ऋण भी लिया होगा। उन्होंने साझा किया कि हाँ इन्होंने लोन भी लिया था। अंत में आपने एक चीज और उन्होंने पूछी कि ऐसा लगता है इनको दंत से संबंधित कोई समस्याएं हैं, जबकि उन्होंने प्राथमिक दृष्टि में उन्होंने कहा नहीं मेरे से मिलते रहते हैं। तो आपने कहा कि देखिए फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, अगले सप्ताह तक ये मैं सब नहीं पूछूंगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य है कि आप ये साझा कीजिएगा। तो उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने इसको साझा किया कि हाँ उनको दंत संबंधी समस्याएं हैं और गंभीर है,
जिसके कारण से वो उन्होंने कहा कि सेंसिटिव गमिंग प्रॉब्लम। तो आपका जो तटस्थ रहना है, क्षमा कीजिएगा प्रश्न की चर्चा चल रही थी, लेकिन मैं यहाँ केवल इसलिए ये सम्मिलित किया क्योंकि आपने कहा व्याख्यान के आरंभ में निरपेक्ष रहना सबसे अधिक आवश्यक है। तो वहाँ आपका जो उद्देश्य है, हेतु है या लक्ष्य है, वो केवल ज्योतिष और ज्योतिष की व्याख्या तक सीमित है। आप उस वक्त ना तो किसी के सगे हैं और ना किसी के विरोधी हैं, वहाँ केवल आप सगे हैं तो केवल ज्योतिष के, और ज्योतिषी आधारों पे जो नियम हैं उनको अपने अनुभवों के सांचे में ढाल के आप प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो ये एक जो हमारे आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर से कैसे हम ये सीख सकते हैं। जो भी सर से ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपना परामर्श लेना चाहते हैं, हर वीडियो के बाद में, हर वीडियो से पहले और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का मेल एड्रेस डला रहता है। आप चाहें तो उस पर संपर्क करके सीधा सर से वार्तालाप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर देना उनके निजित्व के विरुद्ध चला जाता है, क्योंकि